अच्छा बच्चों, आज हमने अपना काम शुरू करना है कहाँ से? आज हमने अपना काम शुरू करना है, ये लेबर एंटरप्रेन्योरशिप ये सारे काम हो गए। बात आ गई गुड्स पे। ठीक है, गुड्स की एक्सप्लेनेशन जो है ना वो मैंने ज्यादा अच्छी की हुई है अपना स्लाइड्स में। स्लाइड से देख लेते हो, ज्यादा अच्छी गुड्स की एक्सप्लेनेशन की थी मैंने, टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले ना आपने चंद एक चीजों को रिवाइज कर लेना है, छोटी छोटी सी चीजें। देखिए, कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करना। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करना। अब जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कुछ चीजें ड्यूरेबल होती हैं और कुछ चीजें नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं। कुछ चीजें ड्यूरेबल होती हैं और कुछ चीजें नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं। अब सवाल ये है, कि ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं और नॉन ड्यूरेबल कौन सी हैं। देखिए, जो नॉन ड्यूरेबल है उनको मार्केटिंग वाले एफएमसीजी कहते हैं। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल को मार्केटिंग वाले एफएमसीजी कहते हैं। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मिसाल के तौर पर डबल रोटी रोज आती है, चिप्स का डब्बा रोज आता है स्टोर्स में, मिल्क के पैकेट रोज आते हैं। ये फास्टली बनते रहते हैं और फास्टली इस्तेमाल होते रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये नॉन ड्यूरेबल है। इसमें चिप्स का पैकेट है, इसमें दूध का डब्बा है, इसके अंदर जूस का पैकेट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बात समझ आती है? नॉन ड्यूरेबल क्यों कहा इनको? क्योंकि जल्दी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब आगे आ जाए तो क्या आ जाते हैं? ड्यूरेबल। अच्छा, ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो कई सालों तक चलते रहते हैं। हमारे घर का वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, एसी, टीवी, ये ड्यूरेबल है। क्यों? गाड़ी, ये ड्यूरेबल है। एक दफा ले लें फिर कई साल तक चल जाते हैं। ठीक है जी, समझ आती बात की। लेकिन काम इनका क्या है कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करते हैं। ये देखिए, सेटिस्फाई ह्यूमन मांग। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं कोई। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक अमल है जिसमें हम मटेरियल को किसी चीज में क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्या करके? प्रोसेस करके। ट्रांसफॉर्म करके उसको या तो गुड बना देते हैं या उसे सर्विस बना देते हैं। क्या हाल है जी? तो प्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? प्रोसेस करके एक इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। राइट जी, रिपीट करें क्या बच्चों? प्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हम प्रोसेस करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। लोहे की गाड़ी बना देते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बना देते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, गुड क्या चीज है? गुड यानी चीज। गुड एक ऐसी चीज है जिसको, जो इंसान की, यानी इकोनॉमिक गुड एक ऐसी चीज है जो इंसान की किसी ख्वाहिश की तस्कीन कर सकती है। गुड एक ऐसी चीज है जो इंसान की किसी ख्वाहिश की तस्कीन कर सकती है। रिपीट करते हैं, गुड एक ऐसी चीज है जो इंसान की किस चीज की, और ये तस्कीन क्यों कर देती है? क्योंकि इसके अंदर एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? यूटिलिटी। यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी और बेनिफिट अलग चीज होती है।
सेब में बेनिफिट है क्योंकि विटामिन है। ख्वाहिश पूरी करता है भूख मिटाने की, करता है, भूख मिटाता है, लेकिन विटामिन बेनिफिट भी है। लेकिन जहाँ बेनिफिट हो वहाँ यूटिलिटी का, जहाँ यूटिलिटी हो वहाँ लाजिम नहीं बेनिफिट ही हो। सिर्फ ख्वाहिश की तस्कीन भी हो सकती है, जैसे शराब है, शराब में भी तस्कीन है ख्वाहिश की, लेकिन वो ख्वाहिश क्या है, नुकसानदेह है। लिहाजा यूटिलिटी की टर्म, गुड की टर्म इकोनॉमिक्स में इखलाक से आजाद है। हम उसको भी गुड कह देते हैं जो नुकसान पहुंचाती है, जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू, पान। ठीक है जी, हम इन्हें भी गुड्स ही कहते हैं, अच्छी हैं बुरी, बस हमें ये पता है पैसों से आती है, इस्तेमाल करने से उस ख्वाहिश की तस्कीन हो जाती है जो आप चाहते हैं, लिहाजा ये गुड्स हो। राइट जी, कोई चीज मुश्किल इसमें? तो गुड्स वो चीज है बच्चों जो क्या है, इस्तेमाल करने से नतीजा क्या निकलता है, इंसान की ख्वाहिश की तस्कीन हो जाती है। राइट जी, आगे आ जाए तो गुड्स की टाइप्स बना दी इन्होंने। एक टाइप्स है गुड्स की अकॉर्डिंग टू इनकम, और एक है अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन। वन बाय वन देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं गुड्स अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन। कंजम्पशन में सबसे पहले देख लेते हैं बेनिफिट के एंगल से। तो गुड्स की दो टाइप्स, एक कंजम्पशन के एंगल से, एक इनकम के एंगल से। आगे जो गुड्स फ्रॉम कंजम्पशन के एंगल से, उसके दो टाइप्स, एक कंपटीशन के हवाले से और एक बेनिफिट। हम कौन सी पढ़ने लगे, बेनिफिट के हवाले से। बेनिफिट के हवाले से दो तरह की चीजें, एक मेरिट गुड्स है, एक डीमेरिट गुड्स है। मेरिट गुड्स वो हैं जो जिनकी लॉन्ग टर्म फायदे ज्यादा है, लॉन्ग टर्म फायदे, और लॉन्ग टर्म फायदों को कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। लॉन्ग टर्म फायदों को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इनकी एक्सटर्नैलिटीज यानी लॉन्ग टर्म फायदे ज्यादा हैं। और जो डीमेरिट गुड्स हैं वो इस्तेमाल करने में मजे की हो शायद, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म नुकसान हैं, डीमेरिट्स। तो उनकी एक्सटर्नैलिटीज नेगेटिव है, उनकी एक्सटर्नैलिटीज नेगेटिव है। राइट जी, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, शाबाश, पहली बात क्या कह सकते हैं, शाबाश जी, तो बच्चा बताएगा। पहली बात क्या है कि दो तरह की चीजें बेनिफिट के एतबार से। पहली चीज कौन सी है बच्चों, और दूसरी चीज क्या है बच्चों, डीमेरिट गुड्स। ठीक है जी। जी, आपने बेटा हैंड रेस किया है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। अली काजिम, तो अली काजिम मैसेज कर दीजिए मुझे क्या चाहते हैं आप। या माइक ऑन कर ले यार अपना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अली काजिम, गलती से मेरा हल हो गया है। ऐसा कर लें आप, ये नहीं कर सकते तो ये टेक्स्ट में यहाँ पे एक मैसेज लिख के भेज दीजिए, मुझे पता लग जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो हमने क्या कहा जी कि गुड्स एज पर बेनिफिट, बेनिफिट के एतबार से दो तरह की, एक मेरिट गुड्स क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। इसलिए उसे दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, इट हैज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। और डीमेरिट गुड्स क्या है, लॉन्ग टर्म में नुकसान है, इससे उसको क्या कहा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो ये चीज है। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, मेरिट गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म इनका फायदा होगा, ये सोशल वेलफेयर की चीजें हैं। जैसे हेल्थ केयर में वैक्सीनेशन, तकलीफ है, जाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, टीका लगवाना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बीमारियों से बच जाएंगे, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन है। ठीक है, इस्तेमाल करने में मजे की नहीं, 2-3 दिन बुखार से बंदा पड़ा रहता है, लेकिन
फायदा क्या बच्चों? म्यूजियम है, पुरानी चीजें संभाल के रखो, पुरानी चीजें स्टोर चाहिए, उनकी मेंटेनेंस चाहिए, खर्चा करो। लेकिन फायदा ये है कि एक ही दिन में बच्चा कौम की हिस्ट्री समझ आता है कि हम कौन है, कहाँ कहाँ से गुजरे, क्या हालात थे, पास्ट को समझ आता है। कभी आपने अपना म्यूजियम देखा है? कितने बच्चे इन्होंने लाहौर का म्यूजियम देखा है, जो माल रोड पे? एक तो है ना जो जो शाही किले में है, वो सिख म्यूजियम है, सिखों का अपना म्यूजियम, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, अगर 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 इंसान को हिस्ट्री ना पता हो तो उसका नुकसान क्या होता है? देखिए, आज फेसबुक पे जितने लोग बैठे हैं ना, उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। धोखा जल्दी खाएंगे आप, धोखा। अगर हिस्ट्री नहीं ना पढ़ेंगे तो धोखा जल्दी खाएंगे, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। कोई भी ताकूत आपको काफी कर लेगा। अंदाजा कीजिए, इस जहालत में भी लोगों ने यकीन कर लिया कि किसी ने कह दिया सड़कों से कौम तरक्की नहीं करती। तो क्या सही कह रहा है? क्यों? तारीख नहीं पढ़ी, तालीम नहीं पढ़ी होती तो कह दिया वही समझ आते कि ये गलत कह रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। अंदाजा कीजिए उसकी उसको तकरीर लिख के देने वाले की जहालत का अंदाजा कीजिए कि उसने किताबों को हाथ ही नहीं लगाया। यानी देखिए, दुनिया इंडिया सबसे ज्यादा तरक्की किस दौर में किया? तारीख में शेरशाह सूरी के दौर में। और उस दौर में क्या बना? जीटी रोड। कहाँ से लेके कहाँ तक? काबुल से वो बंगाल तक। तारीख नहीं पढ़ी। पढ़ी होती तो फौरन कहते झूठ बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ख्याल? अलाउद्दीन खिलजी का दौर, तरक्की का दौर। ठीक है जी। अकबर का दौर है, तरक्की का दौर। तो पढ़ा होता तो पता होता। तो तारीख ना पढ़ने वाला इंसान धोखा जल्दी खाता है। हमने तो ऐसे ऐसे तालीम याफ्ता लोग देखे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडियन, इस्लामिक, एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन, पांचों हिस्ट्रीज पढ़ी हुई। कभी टाइम निकालिए, इंजॉय भी है, जाके म्यूजियम देखेंगे। क्या हाल? पिछले धोखों का तो पता चलेगा। है जी। अच्छा, अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन तकलीफ है। कई सालों तक स्कूल जाते रहो, कॉलेजेस जाते रहो, यूनिवर्सिटी जाते रहो, लेकिन लॉन्ग रन में इसका क्या फायदा है? आपका करियर बन जाएगा, एक पढ़ी लिखी कौम बन जाएगी जो एसेट के तौर पे कमा के दे सकेगी। क्या हाल? अब जरा सोचिए कि ये जो दयामीर भाषा डैम बना है, इसकी फिजिबिलिटी बनाने के लिए कोई एक इंसान भी पाकिस्तान में नहीं था। इसकी फिजिबिलिटी भी ऑप्शन हुई थी, और टफ कंपटीशन था जर्मनी और चाइना के दरमियान। ठीक है। बनानी किसने? इंसान ने बनानी है। इसका टरबाइन डिजाइन करना, यानी गाड़ी का इंजन तो होता है ना, एक होंडा सिटी का इंजन बन गया, पता नहीं कितनी होंडा सिटी में लगेगा। डैम का जो टरबाइन है वो एक ऐसा इंजन है जो एक ही डैम में लगना है, एक ही दफा बनना है कि नहीं? लेकिन कोई डिजाइनर ही नहीं है हमारे पास। दावे हम बड़े बड़े कर देते हैं। क्या हाल है? ये सब हमने ऑप्शन किया था बाहर की कंपनी को। तो फिजिबिलिटी बनाने वाले कौन होंगे? चार्टेड अकाउंटेंट होंगे और इंजीनियर होंगे, मिलके बैठे होंगे। जो उसका फाइनेंशियल एरिया है, कौन सी चीज कितने की आएगी लगेगी, वो चार्टेड अकाउंटेंट ने कवर किया होगा। और जो उसका टेक्निकल पॉइंट है वो किसने कवर किए होंगे? इंजीनियर्स ने। तो यही यही होंगे, इंसान ही होंगे ना। करोड़ों डॉलर की फिजिबिलिटी प्लान, जो कागज की किताब करोड़ों रुपए की है, ये है तालीम। अगर इंसान को दे दी जाए तो कितना फायदा है इसका। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं।
तो ये तस्वीरें लगा दी हैं। हेल्थ प्रोग्राम, खर्चा, पैसा, मेहनत, लेकिन लॉन्ग रन में फ्यूचर महफूज। तालीम, साइकिलें लोगों को देना। साइकिल क्यों? सेहत भी है, पेट्रोल भी बचेगा। क्या ख्याल है? मैं आपको एक बात लिख के दे दूं, इस खित्ते में सिवाय पाकिस्तान के कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पकड़ा दी गई। ये इतनी बड़ी बर्बादी हुई है कौम की जिसकी इंतहा कोई नहीं। फिलीपीन, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया तो उनसे ज्यादा अमीर है, चाइना, 22-24 साल की उम्र से पहले मोटर व्हीकल हाथ में नहीं आती, साइकिल पे जाओ। एडवांटेज हेल्थ भी है। मैं तो इन नौजवानों के फ्यूचर से भी डरता हूँ। मुझे तो लगता है अगर हमें कोई एक चुप पड़ी है ना, वो 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र जाके पढ़नी है, इनको 30-35 साल की उम्र में चुके पढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी वजह वो उन्होंने उस एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं किया, ना पैदल चले ना साइकिल चलाए। और हम सबसे बड़े अच्छा, ऑन एन एवरेज फ्यूल के इंपोर्टर भी सबसे बड़े हम नहीं। तो कौन तरक्की कैसे करेगी? आपका कोई भी शौक तो अच्छा नहीं है। आप बताएं कितना फ्यूल फालतू लगता है कि वो भूरे वाला गांव से लेके वो कराची तक 16 साल के बच्चे को तो मोटरसाइकिल को पकड़ा दिया। ये कौन सा कमाल किया हम लोगों ने, है जी? तो दिस इज व्हाट, तो सब्सिडाइज रेट पे बाइक्स दे दें, ये सब फायदा मंद चीज। अच्छा बच्चों, अब देखिए डीमेरिट रूल्स है, क्या है बच्चों? नुकसानदेह चीजें है ना, हार्मफुल इम्पैक्ट है। इससे इनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है। इसके अंदर है स्मोकिंग, इसके अंदर है बच्चों ड्रिंकिंग, इसके अंदर है ड्रग टेकिंग, ये सब नुकसानदेह। ठीक है जी, ये स्लाइड्स आपके पास हैं सारी, मैंने कल परसों भेज दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा बच्चों, अब आ जाए वापस, मैरिड गुड डीमेरिट गुड्स होगी। अब आ जाए गुड्स एज पर कंपटीशन। सबसे पहले कंपटीशन के एतबार से पब्लिक गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स एंड क्लब गुड्स। देखिए, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके लिए हम कोई पैसा अदा नहीं करते। तो जब पैसा अदा नहीं करते ना, तो हम कहते हैं, और पब्लिक गुड्स ज्यादातर वो होती हैं जो कंबाइंड यूज हो सकती हैं, कंबाइंड यूज हो सकती हैं। लिहाजा हम इन्हें ये कहते हैं कि ये नॉन राइवलरी है और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। एक्सक्लूडिबिलिटी ये चीज होती है जब हम किसी चीज के लिए कीमत अदा करते हैं ना, वो चीज हमारी हो जाती है और हम दूसरे को उसके यूज से रोक देते हैं। दूसरे को यूज से रोकने का नाम है एक्सक्लूडेबिलिटी। दूसरे को इस्तेमाल से रोकने का नाम क्या है? एक्सक्लूडेबिलिटी। चले हम पहले प्राइवेट गुड्स की बात कर लेते हैं, एक्सक्लूडेबिलिटी समझ आ जाएगी। प्राइवेट गुड्स जो है, जैसे एक शर्ट है आपने खरीद ली, तो आपने उसके क्या दे दिए? पैसे। अब वो कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकता है? तो इसके अंदर राइवलरी भी होगी और एक्सक्लूडेबिलिटी भी होगी। राइवलरी ये है कि जिसके पास पैसे होंगे वो खरीदेगा ना, दूसरा तो खरीद नहीं सकता। तो पैसे अदा करने कंपटीशन आ गया, पैसे अदा करने तो क्या आ गया? कंपटीशन आ गया ना। क्या ख्याल है बच्चों? जब किसी चीज की अदायगी करनी पड़े, पैसे देने पड़े, तो हम क्या कहेंगे? इसके अंदर कंपटीशन आ गया। तो ये आ गया क्या जी? कंपटीशन, राइट जी? मुश्किल बात तो नहीं कर दी गई भाई। इसके पास पैसे हैं, ये ले ले, इसने कंपटीशन विन कर लिया। इसके पास पैसे नहीं है, कंपटीशन हार गया, तो ये कंपटीशन है। लेकिन जिसने खरीद ली चीज, उसकी होगी, अब वो इस्तेमाल करेगा। तो जिसने खरीद ली उसने दूसरे को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया, तू निकल जा भाई ये चीज में। तो अगर आपने डबल रोटी खरीद ली, तो क्या आपने डबल रोटी पूरे गांव को खिलाएंगे? अपनी गली को खिलाएंगे? नहीं, वो डबल रोटी आपकी है, आप मजे से अंडा तल के अकेले खाएंगे। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, also there would be different competing brand of it available in the market। different competing brand market में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना? जिसमें से आपके पास पैसे हैं वो आप खरीद लें, ठीक है ना? और वो compete करते हैं, एक बंदा विन कर ले, दूसरा हार जाता है, लेकिन फिलहाल हम बाइंग पे ही रहते हैं।
लेकिन पब्लिक गुड वो होती है जिसके अंदर आपको पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे आप रेस कोर्स में फिर रहे हैं, आप लॉरेंस में फिर रहे हैं, ठीक है जी, या आप किसी भी बाग में फिर रहे हैं, मॉडल टाउन पार्क में फिर रहे हैं, क्या उसकी कोई टिकट है? नहीं, टिकट नहीं है। और क्या आप उसमें जाके ये कह सकते हैं असद को निकाल दो यहाँ से, ठीक है स्मेल आती है, मैंने नहीं इसके साथ बात की, कह सकते हैं ऐसे? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ना तो कोई कीमत अदा की है, ना एक्सक्लूडेबिलिटी। तो ये हम इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम सबके लिए, हाईवे नेटवर्क सबके लिए, हेल्थ फैसिलिटीज सबके लिए, ठीक है, स्ट्रीट लाइट सबके लिए। तो लिहाजा स्ट्रीट लाइट, पुलिस, सीवरेज का निजाम, ठीक है जी, बागात, ये सब के लिए है ना। तो ये पब्लिक गुड्स है, इसकी ना तो कोई कीमत है ना एक्सक्लूडेबिलिटी है। जबकि प्राइवेट गुड्स का क्या है बच्चों? कीमत है इसलिए राइवलरी है, और दूसरा एक्सक्लूडेबिलिटी। राइट जी। तो प्राइवेट गुड्स के अंदर हम पैसे अदा करके दूसरों को इस्तेमाल से रोकते हैं, और पब्लिक गुड्स में ना तो कोई पैसे अदा करते हैं और ना दूसरों को इस्तेमाल से रोक सकते हैं, इसलिए वह नॉन राइवलरी है, ठीक है, और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है। और यहाँ पे क्या है बच्चों? राइवलरी भी है, एक्सक्लूडेबिलिटी भी है। अच्छा बच्चों, अब क्लब गुड्स है। क्लब गुड्स में एक लेवल तक कोई राइवलरी नहीं होगी, लेकिन जब कंजेस्टन हो जाएगी तब राइवलरी आ जाएगी। वो कैसे? भाई रॉयल पाम की मेंबरशिप मिलेगी हर एक को जब तक अवेलेबल है, कोई राइवलरी नहीं, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब उसके 1000 मेंबर पूरे हो गए, आगे उन्होंने अगले 1001वें मेंबर को उन्होंने कहना है 14 लाख रुपया साल की फीस है, तो 14 लाख रुपया लाओ, ठीक है, और 14 लाख जो देगा वो अंदर आएगा, जो 14 लाख नहीं देगा वो। तो कंजेस्शन होने तक राइवलरी कोई नहीं है, लेकिन कंजेस्शन होने के बाद क्या हो जाएगा? राइवलरी हो जाएगी। राइट जी। कोई बात मुश्किल? तो कंजेस्शन होने तक कोई राइवलरी नहीं है, कंजेस्शन नहीं होती जब तक। लेकिन एक बात, जैसे आपकी टीवी की केबल है, उसकी कैपेसिटी है 1000 टीवी को लग सकती है, तो केबल प्रोवाइडर 1000 घरों तक केबल कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 1000 घरों के बाद राइवलरी, नॉन राइवलरी हो जाएगी। क्या मतलब? राइवलरी शुरू हो जाएगी, अब जो ज्यादा पैसे देगा उसको अगला कनेक्शन वो देगा। क्या हाल है? क्यों जी? और जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो नहीं ले सकेगा। यूं सम अप कर लेते हैं। प्राइवेट गुड्स में आप पेमेंट करते हैं और दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, शर्ट है, कोट है। पब्लिक गुड्स में आप पैसे नहीं देते, दूसरों के लिए अवेलेबल रहती है, मिसाल के तौर पे पार्ट्स। और क्लब गुड्स है, इसके अंदर आप पैसे भी देते हैं, दूसरों के लिए अवेलेबल भी रहती है, लेकिन अप टू अ लिमिट। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लब गुड्स। केबल नेटवर्क हो गया, रॉयल क्लब हो गया, ठीक है, रोटरी क्लब हो गया। राइट जी। कोई चीज मुश्किल? सही है, यहां तक बात समझ आती है? तो प्राइवेट गुड्स के पैसे देंगे, दूसरों को इस्तेमाल करने देंगे नहीं, तो राइवलरी भी है, एक्सक्लूडेबिलिटी भी है। और पब्लिक गुड में ना पैसे देंगे, ना राइवलरी, ना दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हो। क्लब गुड में पैसे भी देंगे, दूसरे इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन एक लेवल के बाद वो भी यही हो जाएगी, ठीक है, क्या राइवलरी भी आ जाएगी, एक्सक्लूडेबिलिटी भी आ जाएगी, कंजेस्शन तक। अच्छा बच्चों, अब आ जाए बात गुड्स अकॉर्डिंग टू इनकम। अकॉर्डिंग टू इनकम कुछ चीजों को हम कहते हैं ये नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं कि जब कोई अमीर होता है तो वो उन्हें ज्यादा खरीदता है। क्या मतलब? आमदनी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ये नॉर्मल गुड की निशानी है, ठीक है जी। जैसे फर्ज करें ये गरीब लोग हैं, ये असद गरीब है, फिर उसका एक पाव दूध लाता है, एक वक्त की चाय बनाता है, पी लेता है। फर्ज करें इस ये सीए कर लेता है, इसके पास पैसे आ जाते हैं, अब ये रोज का 2 किलो दूध ला रहा है। इसका मतलब अमीर होने से दूध ज्यादा खरीद रहा है, तो दूध क्या है?
नॉर्मल गुड है। दूध क्या है? नॉर्मल गुड है। ठीक है जी। तो जिस चीज की डिमांड पैसे के आने से बढ़े उसे हम नॉर्मल गुड कहते हैं, लेकिन जिस चीज के पैसे के आने से डिमांड घटे उसे हम इंफीरियर गुड कहते हैं। मिसाल के तौर पे असद पहले अपने घर में टोटा चावल खाता था। टोटा चावल समझते हो यार? टोटा राइस, क्रैश राइस कहते थे। क्रैश राइस क्या खाता था? क्रैश राइस। क्रैश राइस क्यों खाता था बच्चों? गरीब था, टोटा चावल खा रहा था। लेकिन जैसे ही अमीर हुआ टोटा चावल खरीदने छोड़ दिए, सीए कर लिया, फिर टोटा चावल नहीं खाता। अब खाता है सुपर कर्नल, जराफा है जी, बासमती। इसलिए बच्चों कहता हूँ सीए कर दो। हकीकत बात है। अब देखिए ना, मैं बारिश में आया हूँ, गाड़ी में खड़ा हूँ बाहर, है जी, बारिश में गाड़ी बेचारी। अमीर होते सीए कर लिया होता, आराम से अपनी मर्सिडीज में आते, है जी। उस दिन आई कैब का चेयरमैन मर्सिडीज में आया। और दूसरी बात, आते भी क्यों बारिश में? कहते भी बारिश हो रही, मैं नहीं आ सकता। सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे तो कहते नहीं आ सकता। उन्होंने कहना अच्छा फिर कल से ना आना। यार वैसे एक बात है, पहले ना मैं बात सुनाता था, बच्चे मेरी ना मुश्किलात पे परेशानियों पे दुखी होते थे, बात से रो पड़ते थे। और अब बच्चे ना फंसते हैं मेरी मुश्किलात पे, मेरी परेशानियों से, है ना जी। दुनिया बदल गई है मैंने तो। नहीं, अच्छा चले नहीं। तो बच्चों बात ये है कि आमदनी के बनने से क्या होता है? डिमांड बढ़े, तो ये नॉर्मल गुड इसका मतलब है। लेकिन आमदनी के बढ़ने से लोग उसे छोड़ दें तो वो इंफीरियर गुड है। जैसे टोटा चावल हो गए, ठीक है जी, खट्टे आम हो गए। जब तक बंदा गरीब है खट्टे आम खाता है ना, जब अमीर हो जाता फिर चौंसा ही खाता है सीधा। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? बच्चों चंद दिन की बात है, मैं पपीता खरीद रहा था। घर वाले कह रहे थे कि खाते हैं इसका ना स्टमक सेट हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, बेगम कह रही थी ले आना। तो वो कह रहा है 300 रुपये किलो। तो मैंने कहा यार जरा मुनासिब पैसे कर ले, तो वो 250 में उसने दे देना था। इतनी देर में बच्चों एक गाड़ी आ गई, जिसके पीछे 3 4 चूड़ियां बनी होती है ना। हाँ, ओडियो, ओडियो। उसने शीशा डाउन किया, उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा अच्छा चेरी आ गई है? मैंने कहा हाँ आ गई। 2 डब्बे रख दो ये वाले। अच्छा कीवी भी है? 2 डब्बे ये भी रख दो। अच्छा जी। और खरबूजा? कहते सर अभी आया सिंध का, बड़ा मीठा है, 5 किलो ये भी तोड़ लो, है जी। और उसके बाद सेब, सेब कहाँ के हैं? कहते हैं स्पेन सर, ये स्पेन के हैं। अच्छा, तो पता नहीं स्पेन के हैं कि नहीं। गाचा सेब है सर स्पेन का, 5 किलो ये भी तोड़ लो, है जी। उसने तोड़ दिए। सर क्या करें? उसने डिक्की खोली, कहता पीछे रख दो। उसने पीछे रख दी। 5,000 का नोट दिया, कहता है कीप द चेंज। पीछा बंद किया चला। अब अपन दादा करे बच्चों, अब वो मेरी तरफ मुंह देखा। गरीब आदमी, तुमने कहा 250 लगाना है, 250 में काम बन जाना था। उसे काम ही खराब कर दिया, रेट ही तोड़ दिया मुझे। अब वो दिखा रहा था कि देखो ये होता फल खरीदना, गरीबों ये फल खरीद रहे हो जो तुम। तो बच्चों ये चीज होती है, इसलिए कहता हूँ सीए कर लो। तुम भी इसी तरह शीशा डाउन करके तो टीवी का डब्बा चोरी कर, ये तो सारी उम्र कपड़ों से टैग ही पड़ते रहोगे मेरी तरह। अब ये सूट है, ये तकरीबन 10,000 का था, जे डॉट पे। इसका इंतजार किया सेल लगेगी तब खरीदेंगे गरीब लोग। 5500 का हुआ फिर जाके लेके आए। ठीक है। वो भी कल परसों किसी के पास बैठा हूँ, चंद दिन पहले वो कम सिगरेट पीता था, उसने सिगरेट लगा दी, चिंगारी लग गई। चलो मैंने, अल्लाह मालूम। अच्छा बच्चों एनीवे, तो ये है बच्चों के अमीर हो जाते हैं तो फिर वो जो इंफीरियर गुड्स है उन्हें
छोड़ देते हैं। अच्छा बच्चों, सुपीरियर गुड्स बच्चों वो क्या होती हैं? सुपीरियर गुड्स वो होती हैं बच्चों, जो पहली बात है इंसान तब लेता है जब वो अच्छा खासा अमीर होता है। कब लेता है? फिर भी जब वो उसे खरीदता है तो उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा ले जाती है। रिपीट करते हैं, कब कोई खरीदता है? अच्छी खासी आमदनी में इजाफा हो, और जब उसे खरीदता है तब भी उसकी अच्छी खासी आमदनी को खा जाती है चीजें। इसके अंदर बच्चों एक रोलेक्स की घड़ी की मिसाल मैंने दी, रोलेक्स की घड़ी, और एक रोल्स रॉयस की घड़ी। बच्चों ये जो रोलेक्स की घड़ी है ना, इसके अंदर सेल डालना ही नहीं पड़ता। और इसके ये जो है ना, ये वाले, ये देखो ये वाले, ये जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये डायमंड लगे हैं इसके अंदर। हाँ, उसका पता है क्या हाल है? बड़ी बंद हो जाएगी। जब आपने पहननी है इसको यूं करके थोड़ा हिलाओ, उसके बाद टाइम सेट करो, बांध लो, चलती रहेगी, कोई सेल नहीं रहा। इसके अंदर एक वो लगा हुआ है, पेंडोलम लगा हुआ है अंदर, वेट। जब हम हाथ हिलाते हैं वो वेट हिलता है, एक तरफ को चाबी भरता है, एक तरफ को नहीं भरता, वो खुद ही चाबी भर लेता है। हाथ हिलता रहता है, पेंडोलम हिलता रहता है, और साथ चाबी भरता रहता है, उस चाबी से वो चलती रहती है। तो बच्चों ये, मैं जब गया था ना लास्ट टाइम अपनी कंपनी के सीईओ के साथ कराची, हमारा सीईओ आया था अमेरिका से, तो उसने रखा था मुझे शेरेटन होटल में ना। और बच्चों वहां पे क्या है, सुबह नाश्ता, दोपहर खा, कहते जो मर्जी खाओ। जो गरीब आदमी के तो आंसू निकल जाते हैं देख के। जो मर्जी खाओ। मुझे कहता है स्विमिंग पूल में नहा लो जाके। लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, मेरे पास कॉस्ट्यूम ही कोई नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया कि यार तू कपड़े उतार के जब नहाने जाएगा, लोग नहाना छोड़ के हंसना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, वो इतने फिट फटैक लोग, पता लगे तुसी छाल अंदर मारी, लोग ही बाहर नस गए डर के, है जी। बहरहाल बच्चों, तो वहां पे हम एक स्टोर में गए, तो वहां रोलेक्स घड़ी का हमने पता किया, वो खरीदनी चाह रहा था बॉस हमारा। 44 लाख की थी, 44 लाख। अब गरीब आदमी ने क्या घड़ी बांधी बच्चों? सैमसंग की घड़ी, वो भी आज चार्ज नहीं थी, कर छोड़े। रोजाना स्विच लगाओ, चार्ज करो, फिर घड़ी बांधो। एनीवे, या फिर आप जैसे लोग जो 50-60 रुपए की ले लेते हैं खान भाई से, ठीक है, बाद में 50 रुपए का सेल भी डालना पड़ता है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, दूसरी कौन सी है? रोल्स रॉयस गाड़ी। ये मैंने मिसालें दी। इंसान के पास पैसा है, सब पहले खरीदेगा जरूरतें, इसको क्या कहते हैं? फिर पैसा आएगा, क्या खरीदेगा? कंफर्ट्स। ऐसे ही है, पैसा आएगा पहले क्या खरीदेगा? रोटी कपड़ा मकान खरीदेगा। फिर पैसा आएगा क्या? फिर कंफर्ट। कंफर्ट्स क्या होता है? आसाइश। देखिए, इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती, इसके बगैर जिंदगी गुजर सकती लेकिन मुश्किल होगी। जैसे रोटी कपड़ा मकान, एक भी चीज शॉर्ट करे बंदा मर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं होगी, कपड़े धुल जाएंगे लेकिन मुश्किल बड़ी होगी। इसको कंफर्ट कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा, झाड़ू से सफाई करेगा, शरब शरब शरब, कूड़ा अपने ऊपर ही डालेगा, आधा आधा दीवारों पे गिराएगा, बजाय सफाई के और लंग्स खराब करेगा। वैक्यूम क्लीनर होगा तो क्या होगा? सफाई अच्छी कर लेगा। क्या हाल है? क्यों जी? और अगर फिर पैसे बच गए तो क्या खरीदेगा? एलसीडी टीवी लगाएगा, ठीक है जी। जहाँ 1 टन का एसी वहां 2 टन टका देगा, ठीक है जी। और रोलेक्स की घड़ियां खरीदेगा, इस तरह के काम करेगा। और हम जैसे गरीब लोग क्या करेंगे? सेकंड हैंड गाड़ियां ले लेंगे, साफ सुथरा। चलो यार, कोई नहीं, हमारी भी चल रही है बीच में, नहीं बच्चों, है ना जी। अच्छा, तो
अब बच्चों ये आगे की बात समझ आ गई आपको? नीड्स ऑफ लाइफ, सबसे पहले नॉर्मल गुड्स कौन सी है? आमदनी के बढ़ने से, आमदनी के बढ़ने से, और जिनकी आमदनी के बढ़ने से डिमांड इंफीरियर, और जो तब खरीदी जाए जब बंदे की, जब बहुत ज्यादा आमदनी आए, और जब खरीदी जाएंगी आमदनी का बड़ा हिस्सा खा जाएंगे, खर्च हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आ जाए डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए किताब में डिवीजन ऑफ लेबर का टॉपिक है मिल गया? चलो अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? ये आई टू बी में भी आएगा टॉपिक, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना जी? आप पता है मैं आई टू बी भी पढ़ाता हूँ। चलो नहीं पता तो खैर पता लग गया। अच्छा बच्चों, सो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मजदूरों की तकसीम। तो क्या करें, 60 मजदूर है, 5-5 बांट दें। भाई परातों में खाना नहीं खिलाना, काम के एतबार से डिवीजन करनी है ना? ये कौन सी खाला जी की न्याज चल रही है जनाब, क्या आपने 5-5 में तकसीम करके कहा चलो एक एक प्लेट में हो जाए? क्या ख्याल है बच्चों? पुराने दौर में ऐसा होता था। मैं गांव गया था, वहां ऐसे ही हुआ था। उन्होंने प्रात में चावल रख के कहा चलो 5-5 हो गए, हो गए सारे 5 बंदे एक ही प्रात। फटा बड़ा कहाँ पे? जब वो बाद में स्वीट डिश आई तो उसमें उन्होंने हलवा पकाया हुआ था, और उनके पास देसी घी बहुत था। उन्होंने हलवे के दरमियान में देसी घी डाल दिया, दरमियान में एक कड़ा सा बनाया, और साइडों में ऐसे हलवा लगा और बीच में देसी घी। तो वहां एक बंदा था सियाना, तो वो कहता है कि थे क्या है कि, कहता है मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो सुनाओ। कहते हैं एक था बादशाह, एक था, एक नाली बना ली ना अपनी तरफ, ये उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। दूसरा कहता है नहीं नहीं आप भूल गए, उसके थे 2 बेटे। और तीसरा कहता है 3 शहजादियां भी तो थी। अब ये हो गया खत्म। इतनी देर तक कहानी भी खत्म, घी भी काफी हद तक खत्म हो गया। तो मैंने कहा उन सब की हो गई लड़ाई, स्टोरी पूरी हो गई। अच्छा चले अच्छी बात। तो बच्चों इस तरह वहां खाना खिलाया जाता है, गांव में शादियों में खिलाया जाता था। तो तब तो मैं 6ठी क्लास में था ना जब मैं गांव गया था। अच्छा गांव भी उस जमाने डिफरेंट थे, अब तो है काफी और तरह के हो गए। अच्छा बच्चों, तो हम बात कर रहे थे क्या कि ये तकसीम करना है हमने वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू स्किल्स। मार्केटिंग के सारे लोग अलग, प्रोडक्शन के सारे लोग अलग, अकाउंट्स के सारे लोग अलग। डिवीजन कर दो, इनके यूनिट बना दो। अच्छा यूनिट बनाने से क्या होगा? डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ टास्क दैट दे आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट वर्कर्स। जो वो टास्क कैरिड आउट करते हैं उसके मुताबिक उनको अलग अलग कर दो। फायदा ये है कि एक तरह के वर्कर को इंस्ट्रक्शंस देनी आसान हो जाएगी ना, क्योंकि सारे एक ही तरह के। अब देखिए इस क्लास में 2 बच्चे फाइन आर्ट्स के होते, 2 बच्चे आईटी के होते, 2 बच्चे इकोनॉमिक्स से होते, तो मैं पढ़ा सकता हूँ? नहीं, सारे एक फील्ड के तो पढ़ा सकते हैं ना। अच्छा बच्चों, अच्छा एक चीज और बड़ी मजे की है। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरी सेंस ये कहती है कि गरीब बाज़ का अपने साथ एक और जुल्म करते हैं। वो क्या? स्किल वो लेने चल पड़ते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं। ये अक्सर होता है। यानी मैं कहता नहीं किसी को, रोजी रोटी देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन स्किल्स वो पकड़े जिसके अंदर, अब मैं, मेरे बच्चे ही, बेटी भी है, भतीजे भी हैं, तो इनकम टैक्स में है मेरे बहनोई ना, ठीक है, रेवेन्यू अफसर है। तो बच्चे उनसे पूछने लगे अंकल हम क्या करें कि नौकरी आराम से बाद में मिल जाए? उन्होंने कहा बेटा बीकॉम कर लो। क्या कर लो? बीकॉम कर लो, या ज्यादा अच्छा करना है सीए कर लो। यानी बच्चे आजकल के सियाने हैं हमारे से। तो उन्होंने क्या किया बच्चों ने, कोई बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में चला गया, मेरी बेटी बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में चली गई, भतीजा भी चला गया, और छोटा
BS कॉमर्स में चला गया, ठीक है जी, क्या करेंगे, B.Com करेंगे, जॉब मिलेगी। अच्छा, ज्यादा अच्छा क्या है, साथ CA भी करें, CA भी शुरू कर दिया। एक ने 3 पेपर क्लियर किए, एक ने 5 किए, मेरी बेटी कह रही तो बाद में ACC कर लूंगी, मैं चल ठीक है तो ACC कर लूंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक चीज ये है कि ये देखना चाहिए यार नौकरी किसमें मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब वो हमारे पड़ोस में एक लोग हैं, नहीं जी हम तो अपनी बेटी को कनेड में पढ़ाएंगे, कनेड यूनिवर्सिटी भेज दिया जी, वहां पे क्या करेंगी वो, फाइन आर्ट्स करेंगी, MSc। अब कर ली फाइन आर्ट्स, अब क्या करें, अब हमारे मुल्क में आर्ट का किसको शौक है मुझे बताएं। हाँ जी, उन्होंने एक तस्वीर बनाई, मलंग नाच रहा, मलंग नाच रहा, अब वो कौन खरीदे, यहाँ लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आप मलंग नाच रहा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि मान लिया को 8-10 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी करोड़पति लोग आते हैं, पैसा देते हैं, तस्वीरें ले जाते हैं, पर अलमर्जी किसी की, मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, है ना जी। अच्छा बच्चों, अब वो स्टूडेंट है मेरा एक, क्रिज्मा लॉन का वो करता है, मैंने उससे कहा था, मैंने कहा यार ये बच्ची को ना टेक्सटाइल डिजाइनिंग में लगा, वहां वो सूटों पे डिजाइन बना लेगी, तो पैसे वैसे मिल जाएंगे अच्छे। अच्छा बच्चों, अब आगे बच्चों क्या कहता है, कहता है कि देखें, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक है गारमेंट फैक्ट्री, और वहां पे कभी आप जाके देखें तो जो लोग सीने वाले हैं वो अलग हैं, और जो कटिंग वाले हैं वो अलग हैं, और जो इस्त्री फेरने वाले हैं और जो पैकिंग वाले हैं वो अलग हैं, और इतनी तेजी से काम करते हैं कि उनके हाथ ऐसे हिलते हैं, लगता है जैसे पंखे के पर हैं, हाथ नजर ही नहीं आता, ऐसे 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 एक सूट गिर गया, ऐसे 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 क्या, सूट तय भी हो रहा है, पैकिंग भी हो रही है, क्योंकि वो एक ही काम करने से उस काम में माहिर हो जाते हैं, हाथ साफ हो जाते हैं। तो जो गला काट रहा है गला काटने में एक्सपर्ट, जो जेब काट रहा है वो जेब काटने में एक्सपर्ट, और इतनी हाथ की सफाई कि जिसकी जेब कटती उसको पता ही नहीं चलता कि जेब कट गई। क्या हाल है बच्चों, अब वेपन भी लेटेस्ट आ गए हैं, पहले ब्लेड होता था वो बड़ी जल्दी खुंदा हो जाता था, अब वो नश्तर ले लेते हैं, ये जो मेडिकल वाले नहीं टक लगाते, हमारे यहाँ तो आम मिल जाता है। क्या हाल है जी, है ना, एक दो हमने भी अपना हाथ काट दिया था उसके साथ, वो नश्तर लाके क्या बना रहा था मैं, एक डेक बनाना था, डेक समझते हो, ये जिसपे गाने सुनते हैं, तो पहले ये बड़े महंगे होते थे ना, ये होते थे किस कहाँ से आते थे ये, एक तो होती थी पैनासोनिक कंपनी, और एक इंग्लैंड की कंपनी होती थी, तो उसके बड़े मशहूर थे, इतने बड़े बड़े स्पीकर होते, इतना ये रोस्ट्रम है, 2 स्पीकर साथ वो ग्रामोफोन बनता था पूरा। तो वो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने बनाना था वो, तो हमने खुद बनाना शुरू कर दिया उसको। तो तो सर्किट प्रिंट लिया, हार्ड रोड से सर्किट प्रिंट मिल गया कि ये वाले ट्रांजिस्टर ऐसे जोड़ो। उसके बाद हमने एक सर्किट प्रिंट लाए, उसके नीचे लगी होती थी कॉपर की वो लेयर, ऊपर बोर्ड होता था, उसको हम निशान लगा के फैरिक एसिड में फेंक देते थे, वो जो निशान होते थे ना वो बच जाते थे, जहाँ मार्केट लगा देते थे, बाकी प्लेट से वो मिट जाते थे, इस तरह वो सर्किट बन जाता था, लाइनें नहीं होती सर्किट की, उसके ऊपर हम कैपेसिटर एडजस्ट करके IC लगा के तो बड़ा सा डेक बना देते। हाई एम्पलीफायर, अच्छा तो हाई एम्पलीफायर, उसके बाद स्पीकर नहीं होते, स्पीकर बड़े महंगे थे, बिलालगंज से जाके चाइना के पुराने यहाँ कोई सेकंड हैंड किसी के सड़े हुए ले आते थे, ला के उनको धो धो के हाल रोड से सामान ला के डाल के उनको रिपेयर करके लगा देते थे, इस तरह वो डेक बन जाता। और जब होती थी पसंद आती थी, लोगों ने चलाना होता था, अक्सर लोग मांग लेते थे मेरे से, मैं दे देता था, बाद में पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जाते, साथ मेरा डेक भी ले जाते, फिर अब्बू को कहते थे काउंसलर से कह के, बंदा ना छुड़ाओ मेरा डेक छुड़ा दो, तो अक्सर डेक छुड़ाना पड़ता था। अच्छा बच्चों, तो इस तरह के काम बच्चे खुद करते थे उस जमाने में, तो पैसे तो होते नहीं थे लोगों के पास, बेचारे गरीब बच्चे ऐसे ही करते थे शौक पूरा करने के लिए। अच्छा बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर, अब इसका फायदा क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर ये होगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी, यानी स्पेशलाइज occur when worker use specialized skill and knowledge for completing specific assigned task
and specialization contribution directly to increase productivity level. Firms benefit from economies of scale, and since workers are specialized in their task, so they are required less training. तो अब वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाते थे तो ट्रेनिंग लेस लेनी पड़ती थी, ठीक है ना, क्योंकि वो उस काम में माहिर हो जाते थे। एक काम बार बार करने से काम तेजी से होता है, जिससे क्या होती है, सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बच जाता है, क्योंकि reduce the time required production as cut off the time as worker takes for switching from one production task to another। उसे एक ही टास्क करना है, वो एक ही मशीन पर बैठा हुआ है, कपड़ा पकड़ता जा रहा है, सीता जा रहा है, तो काम तेजी से होगा और फिर वो अपने काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, तो फिर उसकी महारत में इजाफा हो जाएगा अपने काम की। क्लियर जी? ये फायदा होगा किसका बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर का। अब वो कहता है कि ये स्पेशलाइजेशन रीजनल भी है, जिन मुल्कों में बारिश ज्यादा होती है वहां चावल बहुत अच्छा उगता है, ठीक है जी। जिन मुल्कों में, अब पाकिस्तान को कहता है पाकिस्तान रीजन में कॉटन में अच्छा है, बांग्लादेश पटसन में अच्छा है, तो ये इलाकाई स्पेशलाइजेशन भी होती है कि जहाँ जो से रिसोर्सेज अच्छे होते हैं वो लोग उस काम में क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, कि नहीं। जैसा माहौल मिला, वैसे तो ये कॉटन का ऐसे ही लिखा है, मैंने तो कल आपको बताया था पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज की कर रहा है, बैगर्स की, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ बैगर्स। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफी, चलो सही है, फिर इसको तैयार कर लेना।